इसमें मैंने 3 टर्म मैंने बताया था, तीनों टर्म का फ़ॉर्मूला भी मैंने निकाला था। देखिए, सबसे पहले एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो आज हम बताएँगे ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा। जब तक इसको नहीं समझिएगा तब तक आगे वाला समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या है कि देखिए कल आपने पढ़ा था क्या चीज़ बताओ? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या-क्या पढ़ा था? 1 नंबर में मोनो एटॉमिक के लिए पढ़ा था आपने। मोनो में इसके लिए कितना आया था? ई का वैल्यू कितना आया था? 3 आरटी बटा कितना है? 2। के नंबर में क्या मैंने बताया था? डायटोमिक एटॉमिक गैस के लिए ई का वैल्यू कितना आया था? कल है। और ट्राई एटॉमिक के लिए मैंने बताया था, इसमें 1 नंबर में मैंने बताया था लीनियर। लीनियर के लिए कितना एनर्जी आया था बताओ? 7 आरटी डिवाइड बाय कितना बताया था? 2। सेकंड नंबर में मैंने बताया था नॉन लीनियर, इक्वल टू कितना है? 6 आरटी डिवाइड बाय 2 मैंने बताया था। तो 6 आरटी डिवाइड है ना आया था। नहीं, ये भी छाँटने के लिए मैंने बताया था कि मोनो, मोनो मीन्स 1 होता है। मोनो वाला जब भी होता है तो कितना होता है? वैल्यू इसका 3 होता है। एटॉमिक वाला मैंने छाँटने के लिए बताया था, जहाँ 5 रहेगा वहाँ डायटोमिक रहेगा। तो वैल्यू मैंने निकाला था। निकाले थे या नहीं निकाले थे इसको? वो लोग नया आए होंगे इसलिए उन लोग को बाउंस करेगा। ठीक है? तो देखिए डायटोमिक गैस के लिए भी मैंने फ़ॉर्मूला कल बताया था। चलो हटो। देखो डायटोमिक गैस के लिए मैंने क्या बताया था? ई इज़ इक्वल टू 5R2/2। डायटोमिक गैस के लिए क्या मैंने बताया था? लीनियर के लिए 7RT/2 और नॉन लीनियर के लिए 3RT/2। अच्छा, जितने भी नया-नया ज्वाइन किए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, कल मैं इसी को कल हम इंस्टीट्यूट में फिर हम बताएँगे। देखिए कॉलेज के बगल में भी मेरा चलता है और कोर्रा में भी चलता है मेरा वहाँ, बाबू गाँव चौक के पास में। और जितना भी चीज़ है इसको कल हम एक बार में रपेटा में ले लेंगे पूरा, पूरा हम बता देंगे। ग्लोबल इंटर कॉलेज के जस्ट बगल में ही है। हाँ, वहीं पर है ना वो चलेगा यही वाला और सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन चलेगा और 1 महीना पूरा चलेगा। ठीक है, देख लीजिए अभी जो है अभी इसको समझिए पहले। मोनो एटॉमिक के लिए एनर्जी का वैल्यू कितना है? 3RT/2। डायटोमिक गैस के लिए ई का वैल्यू कितना होता है? 5RT/2। ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 2 चीज़ होता है, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। इसका वैल्यू कितना? लीनियर के लिए एनर्जी का वैल्यू 7RT डिवाइड बाई 2 और नॉन लीनियर के लिए कितना होता है? 6RT डिवाइड बाई 2। ठीक है? अब चलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है तुम्हारा मेयर इक्वेशन। क्या है? मेयर इक्वेशन। तो मेयर इक्वेशन में 2 चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये वाला दिमाग में बैठा के रखिएगा, यही वाला चीज़ उसमें उपयोग होगा। समझ रहे हैं ना? क्या-क्या मैंने बताया? मोनोटोनिक गैस के लिए अगर एनर्जी का बात बोलेंगे तो ये वाला फ़ॉर्मूला उसमें बैठेगा। फिर मेयर इक्वेशन में अगर हम बोलेंगे कि डायटोमिक गैस के लिए ई का वैल्यू उसी में बैठेगा। फिर ट्रायटोमिक गैस के लिए लीनियर के लिए एनर्जी का वैल्यू उसमें बैठेगा। नॉन लीनियर के लिए फिर उसमें वैल्यू बैठेगा। उसमें भी 4 फ़ॉर्मूला निकलेगा। तो 2, 3 और 1 कितना हुआ? 4। अब देखना है सबसे पहले इसको समझना है पहले, उसके बाद कुछ लिखना है। देखो समझना पहले। इसको क्या मैंने पहले बताया था इसमें? पहले सी को पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक, हाँ प्रणाम। स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पर अगर हम पी जोड़ते हैं तो इसको सी को हम क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। एट क्वेश्चन क्या लिखेगा? प्रेशर। इसी को
और भी जुटा हुआ रहता है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब इसमें क्या लिखेंगे? सी मीन्स क्या चीज होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या पढ़िएगा? प्रेशर। ठीक है। उसके बाद में सी भी अगर बोला जाएगा तो सेम चीज आएगा। सी मतलब यही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट का वर्क क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम। ठीक है। एक आता है तुम्हारा मेयर इक्वेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाँ हाँ, प्रेशर की जगह वही वॉल्यूम लिखे। देखिए मेयर इक्वेशन, अगर मेयर इक्वेशन अगर बोलेगा सीपी माइनस सीवी होता है ये। ठीक है। अब देखिए वेयर आर मीन्स होता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें। देखिए ये अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएगा चाहे मेयर फार्मूला बोलेगा तो यही फार्मूला लिखना है। ठीक है। एक और फार्मूला होता है सीवी इजकल टू डी ई डिवाइड बाई डी टी। सीवी मैंने लिखा है यहाँ देख लो, लिखा हुआ है ना। सीवी इजकल टू क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी इजकल टू ये फार्मूला दिमाग में बैठा रखिएगा, डी बाई डी टी इंटू कितना लिखा हुआ है? ई। ई का मतलब एनर्जी। ई का मतलब क्या होता है? मीन्स एनर्जी। अब एनर्जी चार तरह का मैंने बताया था। अभी क्या क्या मैंने बताया था? एक मोनो, एक बताया था। एक क्या चीज बताया था? डाई। एक क्या मैंने बताया था? ट्राई। ट्राई में दो चीज मैंने बताया था, एक लीनियर, एक क्या मैंने बताया था? नॉन लीनियर। यही ना है। मोनो वाला वैल्यू कितना था बताओ? ई इक्वल टू थ्री आर टी बाई कितना होता है? टू। डाई के लिए कितना मैंने बताया था? ई इक्वल टू बताओ। और लीनियर के लिए कितना बताया था? ई के लिए। और ये नॉन लीनियर के लिए ई इक्वल टू कितना बताया था? थ्री आर टी। यही ना है। अब क्या करना है इसमें सुनो। ये जैसे अगर मोनो का वैल्यू निकालना होगा ना, मोनो वाला, इसमें सीवी का वैल्यू का मोनो वाला वैल्यू, ई का वैल्यू इसमें बढ़ जाएगा तो मोनो वाला वैल्यू निकल जाएगा। अगर डाई वाला निकालना है, डाई एटॉमिक वाला, तो ई का वैल्यू फिर इसमें वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर सीवी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर क्या है तुम्हारा ट्राई एटॉमिक के लिए अगर लीनियर निकालना है तो ई का वैल्यू इसमें बैठा दो। फिर नॉन लीनियर के लिए है तो ई का वैल्यू इसमें बैठा दो। ठीक है। अब क्या करना है? एक और फार्मूला है गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी होता है। इसको लिख लो। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, ये फार्मूला। और इसका क्वेश्चन कैसे बना तुरंत आपको बता रहे हैं। इसको लिख लो। और और जोड़ लो, और लिख लो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे। ये भी होता है। हाँ ये टेम्परेचर है। लैम्डा है, हाँ ये गामा है बाबू। और ये लैम्डा ऐसे होता है। गामा है, वाई टाइप का जो है ना, गामा है। नेक्स्ट देखो, इसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा ना, उसको हम पहले अभी लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर।
इज नाउन जाएगा, नॉन आइज। न्यूटन्स फार्मूला, स्टेफन फार्मूला, मेयर्स फार्मूला, नन ऑफ दिस। फर्म है ना, ये वाला देख रहे हो ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको किस नाम से जाना जाता है? मेयर्स फार्मूला। सेकेंड नंबर एक और लिखा रहेगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे। सेम यही लिखेंगे हम पहले, न्यूटन्स फार्मूला। 3 नंबर में लिखा रहेगा स्टेफन्स फार्मूला। नंबर में है मेयर फार्मूला। जे मीन्स जूल होता है। हाँ, जूल होता है। चलो इसमें क्या है, अगर ये दोनों वर्ड में अगर दिया रहेगा तो दोनों का आंसर क्या चीज होगा? एक ही चीज होगा, मेयर्स फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको उतारना उतार लो ना, तभी तुरंत लिखने जा रहे हैं। इसमें आ रहा है, सुनो, इसमें आ रहा है, इसमें जूल है। आ रहा है, और इसमें क्या है? जूल है। ये दोनों जो है ना, कैलकुलेशन जब होता है ना, तो दोनों का सेम फार्मूला उतना ही आएगा और वैल्यू उतना ही आएगा। अभी तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। ये जो मेयर्स फार्मूला है ना, सुनो, मेयर्स फार्मूला जो है, चाहे मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे, चाहे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर बोलते हैं उसको। इसी को बोलते हैं, देखो माइनस को पढ़ते हैं क्या चीज मालूम है? माइनस को क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस बिटवीन। द डिफरेंस बिटवीन। सी को क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई क्वेश्चन प्रेशर एंड वॉल्यूम टू बी इक्वल गैस क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? मेयर्स फार्मूला। इसको हम पहले यहाँ तक हो गया ना। देखो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सो पहले देखो। 3rd नंबर, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल गैस कांस्टेंट इज नोन एज। हम से जानते हैं, बताओ। यहाँ क्या लिखा हुआ था? डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। क्या लिखा हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? प्रेशर। इसको पहले क्वेश्चन सीपी माइनस क्या चीज लिखेगा यहाँ पर? सीवी। इसी को बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट क्वेश्चन प्रेशर एंड वॉल्यूम टू बी इक्वल, टू बी इक्वल क्या लिखा हुआ है? गैस क्वेश्चन। गैस क्वेश्चन इज डिनोटेड बाय क्या होता है? आर। ठीक है, चलिए इसको लिखना है, लिख लो। सुनो ना, वो सब मत बोला करो। लैंग्वेज में सुधारा करो। अच्छा।
लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा है ना, शैली बदलना होगा बस। आए समय में आप ग्रेजुएट का कैंडिडेट होने जा रहे हैं। ग्रेजुएट का नियम क्या होता है कि भाषा को थोड़ा सीखना होगा। चलिए, होते ना इतना तो सर। अब क्या करना है सो सुन लो पहले। अभी आपने क्या पढ़ा था? ये कल तो क्या पढ़े थे? सीबी कल टू क्या आपने पढ़ा? अभी डी बाई कितना बता तो पढ़े थे? अभी गामा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? डी बाई है। ये जो देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देख करके आदमी लोग छोड़ देता है, इसलिए छोड़ देता है, ये बहुत पेचीदा वाला चीज है। अगर समझ लीजिएगा सब ये पेचीदा नहीं है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ा है तो बताओ पहले। यहाँ हम साइड में लिखते हैं ना, दिखाई पड़ रहा है देख लो। एक तरफ लिखते हैं मोनो एटॉमिक। इसमें ई इक्वल टू कितना पढ़े थे बताओ? एक हो गया। और बताओ दूसरा में क्या बताए थे? ई इक्वल टू इसमें कितना था? थर्ड नंबर में क्या बताए थे? एक नंबर में क्या बताए थे? लीनियर। ई इक्वल टू कितना बताए थे? 7 RT डिवाइड बाई 2। और नॉन लीनियर में कितना बताया था? RT बाई 2। जो काटना है काट लीजिएगा, ये आपका दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसी बेसिस पर हम चलते हैं, ठीक है? तो ये फार्मूला आप जानते हैं, सीबी इक्वल टू क्या चीज जानते हैं? ई बटा टी। गामा इक्वल टू सीपी बाई सीबी। ठीक है। अब बताओ सी को आपने क्या पढ़ा था? अभी तुरंत मैंने बताया। सी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या पढ़ते हैं सी को? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आए क्वेश्चन बोलूं, इसका पहले निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले निकालने के लिए समझो, पहले क्या लिखेंगे यहाँ? स्पेसिफिक कैपेसिटी। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्या लिखिएगा? वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, क्या लिखे हुए? वॉल्यूम। तो इसका सबसे पहले क्या आप जानते हैं बताओ? इसको किससे इंडिकेट करते हैं? सी से इंडिकेट करते हैं। इतना दूर तक के लिए किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखेंगे। तो बताओ क्या फार्मूला इसका जानते हैं? डी बाई कितना लिखते हैं? डी टी। अब करना है क्या चीज? एक नंबर में लिखेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस। क्या लिखेंगे? फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए ई का आप वैल्यू आप क्या जानते हैं बताओ? वी हैव का मतलब हम जानते हैं। ई इसका तो बताओ। अभी तुरंत अभी क्या लिखे थे? 3 R2/2। क्या लिखेंगे? का वैल्यू निकालना है, सीधी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है। तो बताओ कितना लिखेंगे? डी/dt। तो बाबू गप इधर उधर मत कीजिए, पहले समझो। ऐसे ऑफलाइन में फिर हम बताएंगे ही। चलो बताओ, सी भी मैंने उतार दिया, डी बटा डी टी मैंने उतार लिया। ई का वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ किसी को पूछना है क्या? फिर से एक बार समझो पहले। सी भी मैंने उतार लिया, डी बटा डी टी उतार लिया। अब बोलिएगा ई फार्मूला कहाँ से आ गया?
ये फार्मूला कहाँ से आ गया? ये क्या लिखा हुआ है? मोनोएटॉमिक के लिए मैंने कल निकाले थे, E इक्वल टू 3RT/2, यही मैंने लिखा। डाई निकालेंगे, डाई एटॉमिक के लिए तो अब क्या बैठ जाएगा यहाँ पर 5RT/2। तो देखो सीवी मैंने उतार लिया, d/dt मैंने उतार दिया, और ई का वैल्यू मैंने यहाँ पर बैठा दिया। देख रहे हैं ना? अब क्या करना है, सीवी मैंने उतार लिया, देख रहे हैं ना? फिर क्या लिखा हुआ है देखो, d/dt, यहाँ dt एक साथ रहेगा, 3R/2 बाहर कर देंगे। कितना है? 3R/2 बाहर कर दिया। क्या बचेगा यहाँ? d/dt मैंने उतार लिया, और t यहाँ पर dt क्या चीज हो जाएगा? कैंसिल। सीवी का मान कितना आया? ऐसा कर सकते हैं, देख लो यहाँ, डी dt एक साथ है, dt एक साथ है ना कि नहीं है? dt बाई कितना होगा? dt 3R/2 बाहर कर दिया, तो dt कैंसिल हुआ। सीवी का वैल्यू कितना आया? 3R/2। अभी आप जानते होंगे मेयर फॉर्मूला, बताओ। हाँ, बाई मेयर लिखिएगा फॉर्मूला। चलो बताओ, कितना लिखेंगे? मेयर फॉर्मूला वाला सीपी माइनस, चलो सीपी मैंने उतार लिया, सीबी का वैल्यू बताओ कितना है? 3R/2 आर लिखेंगे, माइनस इधर आकर के प्लस होगा कि नहीं होगा? चलिए सीपी इक्वल टू आर प्लस माइनस इधर आकर के प्लस। चलो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम लिख दे, 5R/2 होगा। सीपी इक्वल टू 5R/ कितना होगा? 2। सीबी का वैल्यू इसमें कितना आया? 3R/2, और सीपी का वैल्यू कितना आया? 5R/2। ये किसमें चल रहा है? मोनोएटॉमिक गैस में सीवी का वैल्यू कितना आया बताओ? 3R/2। मोनोएटॉमिक गैस में सीपी का वैल्यू कितना आया? 5R/2। हो गया ना इतना दूर तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। उतार लो उतार लो, पहले उतारो। देखो दो टर्म आया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाइट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू कितना लिखेगा? 3R/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर? कितना हो जाएगा? 5R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, CP/CV। नेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है वहां? CP/CV। अभी हम चल रहे हैं मोनोएटॉमिक के लिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। गामा तो मैंने लिख लिया, सीपी का वैल्यू निकला हुआ है, देखो कितना है? 5R/2 डिवाइड बाई सीवी। सीवी का वैल्यू कितना है? तो गामा तो मैंने लिख लिया, 5R/, कितना लिखा? 2। 2 ऊपर चला जाएगा, और 3R नीचे चला जाएगा, और कैंसिल, 2 2 कैंसिल। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/3। कितना क्वेश्चन निकला? मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी का वैल्यू कितना है? 3R/2। मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू कितना आया? 5R/2। फिर मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना आया? सीपी/सीवी का वैल्यू 5/3। इसको पॉइंट में कर दीजिए, 5 को डिवाइड कर दीजिए, 3 छक्का 18, कितना हो जाएगा? गामा इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब हम क्वेश्चन इसका लिखते हैं। यहाँ कहीं किसी का दिक्कत है क्या? अभी एक ही नंबर चले हैं मोनोएटॉमिक, अभी डायटोमिक बाकी है, ट्राइएटोमिक में दोनों बाकी है, अभी लंबा है खिंचाएगा। पहले इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बनेगा। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है क्या?
देखो ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं पहले। यहाँ दिखाई पड़ रहा है देखो तो ये, देखो यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्टिव एक नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ, इन मोनो एटॉमिक, यही है गामा, जो वाई टाइप का लिखा रहता है ना, जो गामा लिखा रहता है वही वाई टाइप का लिखा रहता है इसमें। 1.4 बी, 1.6 नन ऑफ दी, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो यहाँ। कैसे पहचानेंगे? पहचानना पड़ेगा, जैसे होता है आपको हम पढ़ाएंगे 12th में, इसमें पढ़ाएंगे अल्फा बीटा और उसके बाद में गामा, ऐसे। वाई तो ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे होता है, अल्फा बीटा गामा, ये गामा है। चलो बताओ इसमें कितना होगा? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? क्या लिखा हुआ है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए बोल रहा है ना, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना है? एक हो गया। इसी का क्वेश्चन पलट करके आएगा, कैसे आएगा इसे देखो। क्वेश्चन सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp by Cv इन मोनो एटॉमिक गैस? देख रहे हैं? चलो आप बताओ, इसमें सेम है लिखा रहेगा, जैसे 4/3, बी नंबर में लिखा रहेगा 5/2, फिर 5/3 नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा इसमें? Cp by Cv इसमें बोल रहा है मोनो एटॉमिक, Cp/Cv इसी के नीचे में चले जाए, कितना है? 5/3, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, formula of Cp is 3r/2, फिर 5r/2, बाद में बोथ नन ऑफ दिस, क्या होगा बताओ? सीपी, सीपी का फॉर्मूला कितना है? 5r/2, है या नहीं? आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया और एक क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत से क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? चलो यहाँ तक लिख लिए ना। अच्छा, यहाँ जो क्वेश्चन मैंने लिखा ये कुछ समझ में आया या नहीं आया, कि सिर्फ लिखने के चक्कर में? पैटर्न कैसे चेंज करता देख रहे हैं ना? सीपी बाई सीवी, यहाँ देखिए, मैंने एक तरफ लिखा गामा, गामा का वैल्यू तो लिखा 1.6, और दूसरा मैंने लिखा है सीपी बाई सीवी का वैल्यू कितना है? 5/3। जब क्वेश्चन सेट उसमें बनाएंगे ना, ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन है उसमें, और यही सब क्वेश्चन दे करके बोलता है इसका क्या होगा, इसको मारो, नहीं बस इसको मारो, इसको मारो, बस हो गया, अंदाजा मार देता है सब। फोर्थ नंबर, यहाँ तक लिख लिए ना? क्या होगा? सीपी का फॉर्मूला कितना है? सीपी का फॉर्मूला, चलिए फोर्थ नंबर लिखो।
क्या है सीवी? तो सीवी का फार्मूला क्या है? ये आर बाई टी। ठीक है, ये किसके लिए आप पढ़ रहे हैं अभी? मोनोटॉमिक। एटॉमिक अभी नहीं बताया है, ठीक है। चलो खुद से बनाने का प्रयास करना। U1 के जगह अबर हो जाएगा 2। 4 अबर लिखेगा डायटोमिक गैस के लिए। ई का कितना हो जाएगा? ई इक्वल टू 5 RT/2। फिर सेम वही चीज उतार लीजिएगा, d/dt मैंने उतार लेंगे यहाँ पर। 3 के जगह क्या हो जाएगा यहाँ? 5 RT/2। 5 बाहर में हो जाएगा और dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? CV इक्वल टू 5R/2। फिर मेयर फार्मूला लिखिएगा, Cp माइनस CV इक्वल टू R। Cp उतार लीजिएगा, Cv का वैल्यू 5R/2 माइनस इतना करके प्लस, समझ रहे ना? 5 2 7 7R/2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसका सब वैल्यू बैठा दो, कैलकुलेशन गामा का वैल्यू निकल जाएगा। किसका निकलेगा? ये डायटोमिक गैस के लिए। पहले अपने से खुद से बनाने का प्रयास करना, नहीं बनेगा फिर हम हैं, बना देंगे, ठीक है। कल ये वाला सारा चीज हम कल ऑफलाइन में पूरा कंप्लीट करेंगे। कह रहे ना, कल हम कल। हाँ बोलो।